अपना तो व्यापार है ना, व्यापार में किसी अधिकारी से काम कराना हो तो अधिकारी के बस का नहीं होता है। धीरे धीरे गिफ्ट ले जाकर उसकी धर्मपत्नी को देने पर अधिकारी अपने आप काम कर देता है। क्योंकि माई जो है ना, वो धीरे धीरे लंबा समय लेकर, वो बहुत अच्छे हैं, वो आते हैं प्रसाद वरसाद लाते हैं। चलो चिड़िया बैठी। देखो बाबू, उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी के पावन प्रसंग में वैदिक मुनि जी कहते हैं, शिव सेवा कर फल सुत सोही, अबिचल भगति राम पद, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर केतिक बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण देहु। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, 20,000 बार जो भगवान शिव के बीज मंत्र सहित नाम का जप कर ले, उसको राम चरण में प्रीति अपने आप बढ़ जाती। इसलिए राम भक्ति प्राप्त करने के लिए शिव भक्ति अनिवार्य उत्सव है। ठीक। दूसरा आध्यात्मिक उत्तर देखिए, यदि आपको भगवत भक्ति में बढ़ना है तो किसी न किसी को निमित्त बनाना होगा। अपने को तो ज्ञान नहीं है, तो निमित्त किसको बनाएंगे? तो जिसकी भगवत भक्ति में गति हो। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी जी में 80 घाट पर गंगा जी से विनय कर रहे थे, नाना भांति विनय कर रहे थे। गंगा जी ने कहा, शिव की आराधना करिए, मानपूर्णा की आराधना करिए, शिव जी आप पर कृपा करेंगे तो आपकी राम भक्ति दृढ़ होगी। एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा, देखो आप, सबसे सरल तो ये है कि आप श्री हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव रखिए। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के अति निकट हैं, अति प्रिय हैं। शिव जी तो व्यस्त रहते हैं, उनके बाद बहुत काम है। बस आप जानते हैं, नहीं तो ग्रंथ में लिखा है, पढ़िएगा। श्री हनुमान जी ने एक तेजोमय प्रेत के द्वारा स्थान बताए जाने पर पूज्यपाद गोस्वामी जी को कथा में दर्शन दिया। गोस्वामी जी चरणों में गिर पड़े। हाँ हाँ, छोड़ो 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 छोड़ो, राम 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 राम, हम कथा सुनने आए, विघ्न उपस्थित कर दिया आपने। कौन हो? परिचय दिए। उनकी सहज श्रद्धा देखकर श्री हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न हुए। फिर संवाद धीरे धीरे चलने लगा। तब श्री हनुमान जी ने मार्गदर्शन किया कि यदि भगवान का दर्शन चाहते हो तो यहाँ नहीं, चित्रकूट धाम चले जाओ। चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम जी, लखनलाल जी का सहज वास है।
पहुंचे। और आप सभी लोग जानते हैं, चित्रकूट में मंदाकिनी मैया के तट पर भगवत विग्रह रखकर उनके पूजन हेतु गोस्वामी जी चंदन बना रहे थे। कई दिन भगवान दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए, परंतु अनभिज्ञ आदमी भगवान को क्या जाने। श्री हनुमान जी को लगा ये तो आज भी रह जाएंगे दर्शन से। और मधुर मूर्ति बालक चंदन लगवाने आए। जब हम लोग स्नान करने जाते हैं तो जो भी देवता वहाँ आचार्य बैठे रहते हैं, पुरोहित जी लोग, उनसे कहते हैं महाराज थोड़ा हमको भी तिलक ठोको, लगाओ। फिर उनको दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो नहीं पहचाने वो क्या जाने। जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो श्री हनुमान जी महाराज मिट्ठू का स्वरूप बनाए। मिट्ठू बोले थे तोता जी का, और एक डाल पर बैठकर यही दोहा सुनाए। चित्रकूट की घाट पर भई संतन के भी, तुलसीदास चंदन घिस तिलक देत रघुबीर। ऐसा सुनते ही गोस्वामी जी परमात्मा के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। निमित्त श्री हनुमान जी महाराज एकादशों रुद्र के समन्वित स्वरूप हैं। जिसकी गति हो परमात्मा में, उसके श्री चरण में उपस्थित रहने मात्र से परमात्मा में हमारी गति सहज हो जाती है। क्यों? आध्यात्म हो कि व्यवहार हो, कोई न कोई प्रकाशक मार्ग का अवश्य चाहिए। कहीं भी मार्गदर्शक मिल जाने से मार्ग सहज हो जाता है। एक पद है, आज पूरा गाऊंगा नहीं, थोड़ा सुनिए। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती बस झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है, आदाब कर लिया। जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया। जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती। चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे। हम तैरते चले हैं,
मार्ग दिखाने वाले दर्शक, मार्गदर्शक अवश्य चाहिए। ये हम ही को तय करना होगा कि हमारा मार्गदर्शक कौन, जो हमको आध्यात्मिक पथ में मार्गदर्शन कर सके। तो मां अन्नपूर्णा की कृपा, भगवान शिव का आशीर्वाद और श्री हनुमान जी का मार्गदर्शन पाकर पूज्यपाद गोस्वामी जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी हनुमान जी महाराज से संबंध भाई का नहीं रखते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाय।